Hello students, these are some important and frequently used nomenclature in nuclear physics. So first क्या है isotopes. Isotopes के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. तो isotopes क्या हैं? These are the nuclides having same number of protons but different number of neutrons. मीन्स ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो बट दे पोजेस डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टी. जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था सोडियम का. तो सोडियम के आइसोटोप्स कौन से हैं? सोडियम 22, सोडियम 23 एंड सोडियम 24. तो इनकी एटॉमिक नंबर कितना है? मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. So these are the nuclei having same chemical property because they have same number of electrons but different nuclear property. जैसा कि देखें कि इन आइसोटोप्स में जो सोडियम 23 है ये क्या है? स्टेबल. बट सोडियम 22 एंड 24 आर रेडियो एक्टिव. सो दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट. और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जो सोडियम 22 है ये कैसे स्टेबल होता है? बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल. मींस पॉजिट्रॉन का एमिशन करता है. और अगर सोडियम 24 को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है. इसे हम बीटा प्लस भी बोलते हैं और इसे बीटा माइनस. तो ये जो न्यूक्लियाई हैं सोडियम 22 एंड 24 दे गेट स्टेबल बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बट वन एमिट्स बीटा प्लस एंड अदर वन एमिट बीटा माइनस. मीन्स दे हैव डिफरेंट nuclear property but have same chemical properties. So these are the isotopes. Next is isotones. Isotones are the nuclides having same number of neutrons but different number of protons present inside nucleus and also they possess different mass number. जैसे कि एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल किसका? कार्बन 613 and nitrogen 714. They have same number of neutrons present inside nucleus. मीन्स कार्बन 13 में अगर देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसमें 7. और इसमें देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7. तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम हो बट दे पोजेस डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑल्सो डिफरेंट मास नंबर. अब इन न्यूक्लियाइज के केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हैं. इट मीन्स आउटर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे वो भी डिफरेंट हैं. तो इन न्यूक्लियाइज की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है बट दे पोजेस डिफरेंट नंबर ऑफ बट दे पोजेस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस. सो दीज आर द आइसोटोन्स. Next is isobars. Isobars are the nuclide which have same total number of nucleons present inside nucleus but they possess different atomic number and also different number of neutrons present inside nucleus. जैसा कि आप देखें कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कार्बन 14 एंड कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 का. जैसे कि कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 714. सो आइसोबार्स क्या हैं? आइसोबार्स ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर तो सेम है बट दे पोजेस डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कि जैसे देखें कि इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8. और नाइट्रोजन के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7. सो दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मीन्स इन न्यूक्लियाइज में क्या है? इनका सम तो सेम है बट दे पोजेस डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो दीज आर द आइसोबार्स. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? आर्गन 40 एंड 18 एंड कैल्शियम 40 एंड 20. दीज आर आइसोबार्स. दे हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं किस में? अगर हम देखें आर्गन 40 और 18 में इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 हैं और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 24 हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 18 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 22 बट मास नंबर इज इक्वल्स टू 40. सिमिलरली कैल्शियम का केस देखें तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं?
20, सो मास नंबर कितना है 40. सो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, एंड these are called isobars. नेक्स्ट इज आइसोमर्स. आइसोमर्स कौन से न्यूक्लियाई हैं? दीज आर द न्यूक्लियाई विद सेम अटोमिक नंबर एंड सेम मास नंबर इन डिफरेंट स्टेट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स. जैसा कि आपने बोहर मॉडल स्टडी किया था और आपने ही देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जंप हो जाते हैं. तो एक्साइटेड स्टेट में उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है और कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, फिर से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं और फोटोन का एमिशन करते हैं. इसी तरह ये देखा गया कि जैसे कि आपने एटम की एनर्जी स्टेट्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं. न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स हैं, और इन एनर्जी लेवल्स में जो न्यूक्लियस का लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻−15 टू 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है. मीन्स ये लाइफ टाइम बहुत ही कम है कि बहुत कम टाइम के लिए न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रिजाइड करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं विद द एमिशन ऑफ गामा फोटोन. तो ये जो न्यूक्लियाई हैं, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं कि जिनका लाइफ टाइम 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 सेकेंड से भी ज़्यादा था. मींस अप्रोक्सीमेटली ऐसे न्यूक्लियाई जिनका लाइफ टाइम 1 सेकेंड से अबव हो, ऐसे न्यूक्लियाइज को आइसोमर्स कहा गया. स्टार्टिंग में जब रेडियो एक्टिविटी की स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जिन न्यूक्लियाइज का लाइफ टाइम डिफरेंट एंड एक्साइटेड स्टेट्स में ज़्यादा है और डिफरेंट है, वो डिफरेंट आइसोटोप्स को बिलोंग करते हैं. जैसे कि हम इसे समझें एक एग्जांपल से. आप देखें यहाँ, ये एनर्जी लेवल्स किसके शो किए हुए हैं? एनर्जी लेवल्स आर फॉर एलिमेंट प्रोक्टेटियम के लिए. थोरियम एलिमेंट है. थोरियम जब बीटा डीके करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोक्टेटियम में, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है. तो ये प्रोक्टेटियम एक्साइटेड स्टेट में होता है. एक्साइटेड यहाँ इस डायग्राम में प्रोक्टेटियम के एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स शो किए हुए हैं. जैसे कि यहाँ से देखें कि अगर प्रोक्टेटियम एक्साइटेड एनर्जी लेवल से इस लेवल से ग्राउंड स्टेट में डिके करे तो उसका लाइफ टाइम कितना है? लाइफ टाइम है 1.18 मिनट. बट अगर प्रोक्टेटियम इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डिके करे तो उसका लाइफ टाइम कितना है? 6.66 आवर्स. So प्रोक्टेटियम सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट, और डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट से वो जब ग्राउंड स्टेट में डिके हो रहा है तो दे हैव डिफरेंट लाइफ टाइम ऑल्सो. तो आप यहाँ देखें प्रोक्टेटियम किस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है? यूरेनियम में. यहाँ देखिए कि थोरियम जब बीटा का एमिशन करता है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोक्टेटियम में. और प्रोक्टेटियम भी अनस्टेबल है, तो प्रोक्टेटियम जब बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम में. बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेनियम में. तो ये प्रोक्टेटियम के जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं, जब ये किस में कन्वर्ट होते हैं? बीटा पार्टिकल के एमिशन से यूरेनियम में कन्वर्ट होते हैं. दे हैव डिफरेंट एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स. तो अगर ये इस एनर्जी लेवल से डिके हो रहा है तो इसका लाइफ टाइम कितना है? 1.18 मिनट. बट अगर वो इस एनर्जी लेवल से बीटा डिके करके यूरेनियम में कन्वर्ट हो रहा है और लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो इस केस में उसका लाइफ टाइम कितना है? 6.6 आवर्स. तो पहले ये माना जाता था कि ये जो सेम एलिमेंट है बट जिसका लाइफ टाइम डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में डिफरेंट हैं, तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स को बिलोंग करता है. बट इन 1920 हैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये एलिमेंट जिनके पास डिफरेंट क्या है लाइफ टाइम है, ये सेम एलिमेंट को बिलोंग करते हैं बट दे हैव डिफरेंट एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स. तो इन एलिमेंट्स को क्या कहा गया? इन एनर्जी लेवल्स को आइसोमर्स कहा गया. मीन्स
he had explained that these two half lives of beta decay are due to different energy states of same nucleus. So these long lived excited states of same nucleus are called isomers. मीन्स ये डिफरेंट आइसोटोप्स नहीं हैं, ये क्या है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट सेम न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज द आइसोडायफर्स. आइसोडायफर्स क्या है, दीज आर द न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, बट दे पोजेस सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जैसे कि आप एग्जांपल देखें, थोरियम 234 एंड यूरेनियम 238. तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 90, और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92. तो थोरियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 144 एंड यूरेनियम के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146. बट अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें कि 144 एंड 90 के बीच में डिफरेंस कितना है, 54 का, और 146 एंड 92 के बीच में डिफरेंस कितना है, 54 का. मीन्स दे हैव सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट मास नंबर. सो दीज आर आइसोडायफर्स. सिमिलरली आप एग्जांपल देख सकते हैं रेडियम का और रेडोन का. तो इस केस में क्या है कि रेडियम की जो मास नंबर है वो 226 है और रेडोन का 222 है. तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 88, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 138. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का. सिमिलरली अगर रेडोन के केस में देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 136, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 86. तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का. सो दे हैव सेम difference between number of neutrons and protons but possess different mass number, different number of nucleons inside nucleus. So these are isodiaphers. Next is mirror nuclei. Mirror nuclei क्या है, आप देखें मिरर न्यूक्लियाई समझने के लिए कि सपोज हम कोई दो डिफरेंट न्यूक्लियाई कंसीडर करें. सपोज इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z1 है, और इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n2 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z2 है. अब मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई क्या है, अगर हम इनका सम करें तो ये सम किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू मास नंबर, और इनका सम करें तो ये किसके इक्वल आएगा, मास नंबर के इक्वल. तो मिरर न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई हैं कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम क्या है, इक्वल है. बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है मिरर न्यूक्लियाई में, आप देखें कि अगर फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेकंड न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हों, या फिर फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेकंड न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हों, तो ऐसे न्यूक्लियाइज को क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन 3, हीलियम 3, या फिर कार्बन 14, ऑक्सीजन 14, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 15. आप यहाँ से देखें कि अगर हम एग्जांपल लें किसका, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 15 का, तो इस केस में कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, और इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7. तो आप देखें कि फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेकंड न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल हैं, और फर्स्ट न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेकंड न्यूक्लियाई के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हैं. सो दीज आर द मिरर न्यूक्लियाइज. These are some important terms used in nuclear physics. फर्स्ट इज़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन को जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो उनमें उसमें हम प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P11 से. 1 इज़ द मास नंबर एंड 1 इज़ इट्स चार्ज. 1 हमने क्यों कंसिडर किया है कि जब हमने प्रोटॉन के मास को किलोग्राम यूनिट से एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट किया था, तो वो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में ये अप्रोक्सीमेटली 1.00 था. तो हमने इसे क्या ले लिया, 1 कंसिडर कर लिया.
इसी तरह अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के केस में न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, तो एटॉमिक नंबर मीन्स इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 0 एंड मास नंबर इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू 1। अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या था, हीलियम का न्यूक्लियस था, तो इसे कैसे लिख सकते हैं अल्फ़ा 44। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़ीरो नहीं होता, बट कंपैरेटिवली अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन के देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, तो इसे क्या कंसीडर कर लिया जाता है ज़ीरो, और इसके ऊपर चार्ज कितना है -1, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं बीटा -1 एंड 0। सिमिलरली पॉजिट्रॉन को ऊपर चार्ज कितना है, इट्स एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन पर चार्ज कितना है +1 और इस पर इसका मास 0, सो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा प्लस एंड 0 से। लास्ट इज़ फोटोन। फोटोन पर ना तो चार्ज है और ना ही इसका मास, और न्यूक्लियर जब रिएक्शंस करते हैं तो कौन सा फोटोन एमिट होता है, गामा फोटोन्स के साथ हम डील करते हैं, तो ये इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गामा 00 विच हैव 0 मास नंबर एंड 0 चार्ज।